नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। अब इस लाइन में इश्क की जगह 2024 चुनाव कर दीजिए। यानी ये 2024 चुनाव नहीं आसान, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और अब इस लाइन को कांग्रेस से जोड़ दीजिए। ये लाइन कांग्रेस के लिए सटीक बैठती है। यूं तो वो राष्ट्रीय पार्टी है, पर कई राज्यों में अपने अस्तित्व को मजबूत करने की जंग लड़ती दिखाई दे रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल के लिहाजा से कांग्रेस को किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है और किस तरीके से यहां पर कांग्रेस अपनी जमीनी स्तर 2024 के लिए तलाश रही है। ममता ने कांग्रेस को बंगाल में दिखाई आंख, कहा 2 सीट पर लड़ो चुनाव, नहीं तो जाओ। गठबंधन में सीट बंटवारे पर मचा घमासान, राहुल खड़गे सब हो गए परेशान। दिल्ली पंजाब के बाद बंगाल में भी सीट बंटवारे पर रार देखने को मिल रही है। टीएमसी यहां कांग्रेस को 2 सीटों से ज्यादा देने को तैयार है। एबीपी के एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस को कम सीट ऑफर करने के पीछे टीएमसी का एक तर्क है। वो ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर ही जीती थी, जबकि विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार नहीं जीत पाया था। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 42 में से करीब 2 सीट ही ऑफर कर सकती है। हालांकि कांग्रेस की नजर गठबंधन की स्थिति में कम से कम आधा दर्जन से अधिक सीटों पर है। सूत्रों के मुताबिक तृणमूल ने अपने प्रस्ताव के बारे में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को बता भी दिया है। 6 से 8 सीटें चाहते हैं कांग्रेस प्रदेश संगठन। बंगाल के कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अन्य केंद्रीय नेताओं को बताया कि अगर सम्मानजनक सीटें मिलती है तो वो गठबंधन के लिए तैयार है। बंगाल कांग्रेस के नेता पार्टी के लिए 6 से 8 सीटें चाहते हैं। तृणमूल सीट ना देने को लेकर दे रहा तर्क। तृणमूल का तर्क है कि कांग्रेस ने 2019 की लोकसभा सीटों में से 20 में से केवल 2 सीटें जीती थी, जबकि 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। हालांकि कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने हाल ही में एक उपचुनाव में जीत दर्ज की, लेकिन बाद में ये उम्मीदवार तृणमूल कांग्रेस में चला गया। कांग्रेस सूत्रों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उसने अकेले लड़कर 2 सीटें जीती है और वे किसी और की मदद के बिना भी इसे फिर से जीत सकते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए और पीएम मोदी को हराने के लिए बना इंडिया गठबंधन अपनी चुनौतियों से ही नहीं जीत पा रहा है। गठबंधन में कई चुनौतियां हैं। संयोजक के नाम से लेकर सीट बंटवारे तक में ये एक दूसरे से अलग अलग विचार रखते हैं। अभी तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच पंजाब और दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर टकराव चल रही थी, लेकिन अब इसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल हो गया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जब मामला यूपी और बिहार तक पहुंचता है तब इससे कांग्रेस पार्टी कैसे सुलझाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और ऐसे ही राजनीतिक खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।